नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना नगर के पीठ मैदान स्थित नवीन सभागार में आयोजित विशाल सत्संग में सतगुरु योगी महाराज के परम शिष्य महात्मा जसबीर दास जी ने संगत को बताया कि सत्संग सुनने से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सतगुरु की सेवा व माता पिता की सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करें। वहीं महिलाएं अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। इस अवसर पर कृष्णदास, रामदास और सोनादास जी ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर राजेश, गौतम प्रसाद, लेखराज, आकाश, काशी, ओम कुमार, राजीव, अरुण, अंकुश, सुखदेव, राहुल, सुमित, अशोक, वालिया, मैनपाल सहित सैकड़ों की संख्या में संगत मौजूद रही। बिहट नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर महिला सभासद और सफाई कर्मी के बीच शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। वार्ड 3 की सभासद आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी और सफाई कर्मी राजकुमार के बीच हुई कहासुनी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सफाई कर्मियों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ कोतवाली पहुंचकर सभासद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आयशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया और नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी ईओ सभासद का पक्ष ले रही है। इस विरोध में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आयशा विजय लक्ष्मी सभासद जी और हमारे बेहट में सफाई कर्मचारी के बीच ये प्रकरण हुआ है, जिसमें उसने हमें हमारे पूरे समाज को हरामखोर, लालची, शराबी इन चीज़ों से संबोधित किया। तो हमारे समाज को बड़ी पीड़ा हुई। नंबर 3 की एक सभासद है आयशा और विजय लक्ष्मी, उसने हमारे सफाई कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी बदतमीजी की है और उस वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया है। अच्छा, तो हड़ताल पे जाना का कारण? हड़ताल पे जाने का कारण यही है, हमने 6 दिन नगर पंचायत बेहट को एवं बेहट की जनता को और 1 दिन चेयरमैन साहब के कहने से और दिया था, जिसमें कोई समाधान नहीं हो पाया है। अच्छा, इसलिए सफाई कर्मचारी यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर बेहट के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के बैनर तले जुटे जनसैलाब ने वन गुर्जरों की समस्याओं को लेकर जमीन से लेकर संसद तक संघर्ष का ऐलान कर दिया। कार्यक्रम में एक एक कर उठी आवाजें तो सदन की दीवारें भी कांप उठी। कोविड काल के दर्द, वन अधिकारों के हनन और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर लोगों का आक्रोश साफ झलक रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार ने मंच से गुजरते हुए कहा, वन क्षेत्रों में फायरिंग रेंज बढ़ाकर गुर्जर समाज को विस्थापन और मौत की ओर धकेला जा रहा है और ऊपर से उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। सांसद चौधरी इकरा हसन ने मंच से स्पष्ट कहा, यह आवाज अब संसद में गूंजेगी। वन गुर्जर, वन टांगिया, वनवासी समुदाय के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिलकाना पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार और अंकित कुमार ने चेकिंग के दौरान गदेवर रोड जैन भट्टे के पास वाहन चोर हुसैन उर्फ बोलर और तोयब उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए वाहन चोर हुसैन पर 1.5 दर्जन, सोनी पर आधा दर्जन मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नकुड़ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा ने ऐतिहासिक रंग ले लिया। विधायक मुकेश चौधरी और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में फंदपुरी से जबर सिंह चौक तक निकाली यात्रा में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने इसे भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित बताया। यात्रा के दौरान चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने बुलडोजर पर चढ़कर फूलों से स्वागत किया। विधायक चौधरी ने इसे राष्ट्र के प्रति एक आह्वान बताया। नकुड़ ने फिर साबित किया कि ये धरती देशभक्ति से ओतप्रोत है। यात्रा हमारी लगभग 10 किलोमीटर लंबी, 10-12 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा है, जो फंदपुरी से चलकर हमारे अमर शहीद जबर सिंह स्मारक पर जाकर ये इसका उद्बोधन होगा और राष्ट्र के लिए जो समर्पित शौर्य और सम्मान का काम हमारे वीर सैनिकों ने किया है, उन्हीं के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा भारत के कोने कोने में बच्चा बच्चा झंडा लिए तिरंगा खड़ा है। क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बता दिया है कि नकुड़ में
बारिश के दौरान विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आकर मुरसलेन का भैंसा मर गया, जबकि उसे बचाने की कोशिश में मुरसलेन खुद झुलस गया। घटना बिजली घर के पास मेन रोड की है। पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया। स्थानीय लोगों ने जर्जर पोलों पर नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए और करंट की घटनाएं रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर चिल्काना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल के सामने की सड़कें पानी की निकासी न होने के कारण और सड़क निर्माण न होने की वजह से तालाब में तब्दील हो गई है। क्षेत्रवासी कुर्बान और छात्र के अभिभावक समीर ने बताया कि थोड़ी सी बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं क्योंकि नई सड़कें नहीं बनाई गई हैं। स्कूल मैनेजर सरवत जमाल ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को इस मुद्दे से अवगत कराया है, जिस पर निगम ने बताया कि सड़क का एस्टिमेटम तैयार है और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि मैनेजर ने कहा है कि हर बार यही आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सड़क निर्माण का काम नहीं हो पाता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने में परेशानी होती है और उन्हें गंदे पानी में गिरने का खतरा भी बना रहता है। देखो यहाँ पे ये स्कूल है और हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और इस पानी में को देखो यहाँ से आगे कैसे जाएंगे हमारे बच्चे। और जबकि ये स्मार्ट सिटी बना हुआ है, नगर निगम में है, स्मार्ट सिटी है, उसके बावजूद भी आप भी देखो कैसे तालाब की तरह पानी भरा हुआ है। गाँव के रास्ते भी इससे अच्छे हैं। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सड़क बननी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हमें पानी में गिर जाएं, बन गया उसमें इसकी देख करनी चाहिए। सड़क बननी चाहिए। पानी भर रहा है यहाँ बहुत पानी की है, चलने की रास्ता। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह के कैंप कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमोद कुमार अत्ता मौजूद रहे। मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की अद्भुत नारी शक्ति थी, जिन्होंने अपने न्यायप्रिय शासन व जनकल्याणकारी नीतियों को अपनी प्रजा तक पहुंचाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, जिला उपाध्यक्ष अजीत राणा, जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष यशवंत राणा, मंडल अध्यक्ष मांगीराम सैनी, राजेश गांधी, मनोज राणा, मनोज पंवार, वीर सैन कश्यप के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अदम्य साहस और अदम्य संघर्ष का परिचय दिया। यदि इस चराचर जगत के अंदर कोई सबसे बड़ा उदाहरण उसका है तो रानी अहिल्याबाई होलकर है। आप सबको ध्यान होगा, अभी जब मेरे लिए संबोधित कर रहे थे मेरे नाम को, मेरे नाम से पहले कई उपमाएं लगाई मेरे भाई विधायक कीरत सिंह जी ने। यशस्वी बता दिया, मनस्वी बता दिया, तपस्वी बता दिया, लोकप्रिय बता दिया। ये सब उपमाएं, संज्ञाएं हम राजनेताओं के सामने लगती है। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव वास्तव में ग्रामीणों द्वारा सड़क पार करता हुआ तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने उक्त तेंदुए के बारे में वन विभाग को सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए को तलाशने का प्रयास कर रही है। कस्बा देवबंद पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 39 वांछितों को गिरफ्तार किया है, जहां सभी के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी थे। वहीं उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवबंद पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी सख्ती से अमल कर रही है। पुलिस की इस नीति से आमजन में सुरक्षा का भाव और मजबूत हुआ है। मंगल बाजार के फड़ व्यापारियों ने शादाब अंसारी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। मंगल के दिन रायवाला व नेहरू मार्केट व अन्य स्थानों में लागू की गई थी, जिससे हम फड़ व्यापारी अपना कार्य कर सकें, परंतु उक्त आदेश का कोई भी असर बाजारों पर नहीं दिख रहा है और रायवाला व नेहरू मार्केट में दुकान वाले मंगल को साप्ताहिक बंदी होने के बाद भी अपनी दुकानें खोल रही हैं, जिसके चलते हम फड़ व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। मेयर साहब व नगर आयुक्त महोदय को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया था। मंगल बाजार में आने वाले ग्राहक व व्यापारियों को ना तो ठंडा पानी मिल रहा है और ना ही शौच की व्यवस्था कराई गई है और नगर निगम की तरफ से 75 रुपए की पर्ची जो कि ठेकेदार द्वारा काटी जा रही है और 60 रुपए की पर्ची साफ सफाई के नाम पर काटी जा रही है। चिल्काना के सुल्तानपुर में स्थित नव जनोदय इंटर कॉलेज की वार्षिक पत्रिका नई किरण के विमोचन समारोह का आयोजन
कर कॉलेज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विभावरी संस्था के सचिव डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा, कवि हरिराम पथिक, राष्ट्रवादी कवि डॉक्टर मोहित संगम, जीआईसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी तथा बालकृष्ण शर्मा ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि किसी भी कॉलेज की वार्षिक पत्रिका उसकी गतिविधियों, छात्र तथा शिक्षकों की साहित्य के प्रति रुचि को दर्शाती है। राष्ट्रवादी कवि डॉक्टर मोहित संगम ने वीर रस की कविताएं सुनाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कवि हरिराम पथिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि आज के समय में बच्चों में साहित्यिक लेखन के प्रति रुचि कम होती जा रही है। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को कॉलेज की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में मनोज सैनी, सुनील सैनी, पदम कुमार, अनिल कुमार, विजेंद्र सिंह, सवित कुमार, नलनीश, धीरज सिंह, मोहित कुमार, राजकुमार शामिल रहे। अवैध रूप से शराब का सेवन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। आबकारी विभाग की छापेमारी से ढाबा संचार को मचा हड़कंप। ढाबे पर शराब का सेवन कर रहे लोग आबकारी विभाग को देख मौके से हुए गायब। आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर निरंकार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर घंटाघर अंबाला रोड स्थित स्वादिष्ट रेस्टोरेंट पर मानकों के विपरीत लोगों को शराब परोसी जा रही थी। पुलिस के सूचना मिलते ही स्टाफ का सेवन करने वाले लोगों में भगदड़ मच गई है। कुछ लोग रेस्टोरेंट के पिछले गेट से जो नेहरू मार्केट की तरफ हमारा ढाबा रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुझे सूचना मिली कि स्वादिष्ट रेस्टोरेंट अंबाला रोड पर बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है और इस खबर को एक दिन दो दिन वॉच करने के बाद इस खबर जब कंफर्म हो गई तो मेरे द्वारा कल छापा मारा गया जी। इधर से छापा अंबाला रोड से हम घुसे रेस्टोरेंट में तो ये लोग नेहरू मार्केट की तरफ वाले गेट से भागते नजर आए। उनके ग्राहक एक आदमी दौड़ता हुआ गया कि पुलिस आ गई, भागो भागो करता हुआ, तो वो लोग बोतलें छोड़ करके भाग गए। और जब मैं अंदर घुसा तो एक कमरे में तो 3-4 लोग पी रहे थे और वो लोग एक आधी बोतल शराब से थोड़ा सा कम छोड़ करके चले गए और बाकी लोग खाली खाली बोतलें छोड़ करके चले गए। मेरे द्वारा सारी बोतलें इकट्ठा की गई हैं और उसको ले आया गया है, कब्जे में लिया गया है। चूंकि अभी शराब नहीं मिली है इस नाते इस पर अभी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई है। सूचना जिला आबकारी अधिकारी को भेजी जा रही है जो अग्रेतर कार्यवाही करेंगे। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह के शोभित रोड स्थित कैंप कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अवसर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 51 करोड़ की लागत से बनी 42 सड़कों का शिलान्यास राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने किया। समारोह में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रमोद अट्टा और जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी का विधायक ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और विधायक चौधरी कीरत सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि गंगोह को विकास पुरुष के रूप में मिले विधायक ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। विधायक चौधरी कीरत सिंह ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस मौके पर मांगेराम सैनी, राजेश गांधी, मनोज चौधरी, मुकेश राणा, पारथ राणा, अजीत राणा सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद। 42 सड़कें हैं जो इसमें मुख्य 2 मार्ग हैं। सहारनपुर से ननौता से भारी दीनदयालपुर, याहियापुर, पूजना पापड़ी से एनएचजीटी होते हुए गढ़ी अब्दुल्लापुर मार्ग पर शामली की सीमा तक ये लगभग 8 करोड़ 12 लाख रुपए। एक हमारी बहुत मुख्य सड़क है वो है इस्लाम नगर से तीकलो राजभाई की पटरी, उस पर काफी गांव पड़ते हैं। माननीय मंत्री जी हमारी विधानसभा के, वो बहुत खराब सड़क है, छोटी भी सड़क है, यातायात का बहुत ज्यादा आवागमन उस रोड पे है। उसको भी 5.5 मीटर कराने कृपा करें। वैसे ही दोनों सड़कों के लिए माननीय मंत्री ने पहले भी कहा था कि मुझे बताएं। प्रदेश में हर वर्ष 28 मई को मनाए जाने वाले शहीद एवं समर्पण दिवस पर सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में सहारनपुर युवा व्यापार मंडल द्वारा शहीद एवं समर्पण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा व्यापारी एकता एवं व्यापारिक हितों के संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तर प्रदेश में बहादुर साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेलवे रोड स्थित व्यापार मंडल के कार्यालय व्यापार भवन पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद व्यापारियों की स्मृति में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जो बहादुर व्यापारी जगत के लिए संघर्ष करते हैं, पुलिस की लाठियां, डंडों व दमन की परवाह न करते हुए कर्तव्य की वेदी पर शहीद हो गए। ऐसे बहादुर व निष्ठावान व्यापारियों को आज प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक व्यापारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
मैं राजू महाजन, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहारनपुर। आज हम सहायक आयुक्त साहब के पास आए थे, यार साहब के पास। हमारी जो अम्बेटा सोसाइटी है, टैक्स अम्बेटा पीर के नाम से, वहां पर हमारा सचिव जो वहाँ एमडी के रूप में काम कर रहा है, पूर्व में भी वहाँ बहुत मोटी रकम लेकर असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति की गई। उसकी जांच चल रही है प्रदेश लेवल पर भी, क्योंकि वो सचिव वहीं का रहने वाला है, हमारे ब्लॉक का, और पिछले 7-8 साल से वहां पे कार्यरत है। जब तक वो वहां रहेगा सही तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। हमने मांग की है कि उन्हें तुरंत वहां से हटाया जाए और वहां के भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अवैध नियुक्ति की गई। किसानों ने पूर्व में भी करीब 6-7 नियुक्ति की गई लगभग, लिपिक वगैरह के पद थे भी कार्यालय में काम करने वाले, लेकिन असंवैधानिक मोटी रकम लेकर किसानों ने पूर्व में भी माननीय जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत डाली गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया उस बारे में। आज वो एमडी वही है। हमने इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।